तो स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। पहले ये बताइए लास्ट क्लास के किसी कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत? लास्ट क्लास के किसी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम? चेन रूल समझ में आया? क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए हो कि नहीं घर पे, या कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बनाने लग गए थे? एम आई ऑडिबल? आनंद, दिव्या, निधि, रिया, शिवम, सिद्धांत, त्रिपुरारी, चेन रूल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हो या नहीं किए? तो चलो फिर लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आज हमारा सेकेंड लेक्चर है डिफरेंशिएशन का। तो हम कुछ अलग अलग टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दैट वी हैव अ टोटल ऑफ 6 to 7, एटलीस्ट 6 to 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। उसमें सबसे पहला कौन सा होता है जिसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हो, ठीक है। दूसरा था जहाँ पे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह जहाँ पे होता है वहाँ पे हम फिर रूल्स यूज करते थे। फिर तीसरा था चेन रूल। चेन रूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बिकॉज उसका यूज अभी आने वाले हर एक मेथड पे होने वाला है। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे फाइंडिंग द डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, finding the differentiation of an implicit function, finding the differentiation using logarithmic finding differentiation using logarithm। तो इस तरीके के अलग अलग मेथड्स है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, end of the topic you will be learning 6 to 7 different methods of differentiation। तो आपके दिमाग में एकदम बहुत क्लियर होना चाहिए कि कौन सा मेथड को कैसे फॉलो करना है, कहां पे फॉलो होगा, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर आप एनसीईआरटी पे जाओगे तो आई थिंक एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 में पहला 8 से 9 क्वेश्चन जो है वो इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और बाकी 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब ट्रिगोनोमेट्री का कोई फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके डिफरेंशिएट करना होता है। तो पहले एक तरीके से आप कह सकते हैं हम उन दोनों कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। सो डिफरेंशिएशन ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है? तो यहां पे पढ़िए सबसे पहले, इफ y is expressed entirely in terms of x, अगर हम y को पूरा का पूरा x के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, then y is called as an explicit function of x। फॉर एग्जाम्पल y is equal to sin x। यहाँ पे आपने y मतलब अकेला y है, y स्क्वायर नहीं है, sin of y, cos of y नहीं, y अकेला है। y is equal to, अब राइट हैंड साइड में अगर y लेफ्ट हैंड साइड में है तो बाकी सारी चीजें जो राइट हैंड साइड में है वो या तो कांस्टेंट्स होनी चाहिए या फिर x के फंक्शंस होने चाहिए। राइट हैंड साइड में कहीं पे भी y प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। वैसे सिचुएशन को बोलेंगे, वैसे फंक्शंस को बोलेंगे that y is an explicit function of x। तो जैसे y is equal to sin x हो गया, y is equal to e power x हो गया, y is equal to x square plus x plus 1 हो गया। देख रहे हो ना, y हमारा इक्वेशन के एक साइड है और बाकी दूसरे साइड में सिर्फ x के फंक्शंस और कांस्टेंट्स दिखने चाहिए, तब वहां पे बोलोगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब ऐसे केसेस में डिफरेंशिएशन करना आपको ऑलरेडी पता है, चेन रूल लगा लेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे। जैसे अगर मैंने आपको y is equal to sin x का डिफरेंशिएशन दिया तो यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा। y is equal to e to the power x का डिफरेंशिएशन दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा। y is equal to x square plus x plus 1 का डिफरेंशिएशन दिया तो यहाँ पे वो एडिशन वाला फॉर्मूला लग जाएगा कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे, x का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे और फिर सबको ऐड कर देंगे, राइट। तो दिस इज हाउ यू नो हाउ टू डिफरेंशिएट दिस। ये कहीं ना कहीं हमने 5.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी के हिसाब से या लास्ट क्लास में हमने इस तरीके जो भी हमने डिफरेंशिएशंस किए हुए ना वो सबके सब एक्सप्लिसिट फंक्शंस है।
अब बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? इफ y इज रिलेटेड टू x but cannot be conveniently expressed in the form of y is equal to f of x। अगर y जो है x से रिलेटेड है लेकिन हम उसको कंप्लीटली y को कंप्लीटली x के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, वैसे सिचुएशंस में but can be expressed in the form of f of x, y is equal to 0। अब देखो स्टूडेंट, जब f of x लिखा हुआ रहता है तो फंक्शन ऑफ x बोलते हैं, f of y लिखा हुआ रहता है तो फंक्शन ऑफ y बोलते हैं। तो f of x, y लिखा होगा मतलब क्या? अ फंक्शन ऑफ x एंड y, मतलब उसमें x वाले टर्म्स भी मिलेंगे एंड y वाले टर्म्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप y को, इफ y इज रिलेटेड टू x, y जो है x से रिलेटेड है लेकिन आप कंप्लीटली y इज इक्वल टू f of x के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, मतलब कि y सिर्फ अकेला y एक सिंगल टर्म एक इक्वेशन के एक साइड में और बाकी दूसरी साइड में x के फंक्शंस और कांस्टेंट्स आप वैसा नहीं बना पा रहे हो, वैसे केसेस में वो जो एक्सप्रेशन आता है उसी को बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं y प्लस साइन ऑफ xy इज इक्वल टू 0, क्या आप यहाँ पे y को अकेला रख सकते हो? y को अकेला और x के फंक्शंस को, x वाले टर्म्स को क्या दूसरे साइड भेज सकते हो यहाँ पे? यस आदर्श, अगर आप y इज इक्वल टू f of x रिप्रेजेंट कर पाते तो वो एक्सप्लिसिट हो जाता। अब यहाँ पे स्टूडेंट साइन में जो आर्ग्यूमेंट अगर देखें हम लोग तो वो साइन ऑफ xy बन रहा है, साइन का आर्ग्यूमेंट क्या बन रहा है? xy बन रहा है। तो यहाँ पे ये चीज करना हमारे लिए मुश्किल है, हम इसको y इज इक्वल टू f of x के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, y इज इक्वल टू f of x के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। लेकिन y हमारा x पे डिपेंडेंट है यार, रिलेटेड है। कैसे? हम जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करेंगे इस इक्वेशन में, आप जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करोगे y की वैल्यू भी चेंज होते जाएगी, राइट। तो हमारा y जो है वो डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x नहीं दिख रहा है, बट इनडायरेक्टली इट इज स्टिल डिपेंडिंग ऑन x, इनडायरेक्टली इट इज स्टिल डिपेंडिंग ऑन x। सिमिलरली अगर मैं आपको x प्लस वाई कॉस ऑफ x की बात करूं, क्या हम इसको अलग कर सकते हैं? देख के बताइए, क्या हम इसको अलग कर सकते हैं? तो आकाश गायब है, आनंदराज गायब है, दीप गायब है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि क्या ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है या इम्प्लिसिट फंक्शन है स्टूडेंट्स? सेकेंड वाला जो मैंने लिखा है, इज इट एन एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन? एक्सप्लिसिट कब होगा? जब आप y को अकेला एक साइड में रख पाए और बाकी सबको दूसरे साइड में भेज पाए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? अगर पहले आप एक बार ब्रैकेट ओपन करते हो, पहले अगर एक बार ब्रैकेट ओपन करते हो तो ये बनेगा x cos x प्लस y cos x इज इक्वल टू 0। फिर आप क्या करोगे? आपने x cos x को राइट साइड भेज दिया, x cos x को राइट साइड भेज दिया तो वो बन गया माइनस x cos x। फिर आपने क्या किया? आपने cos x को राइट साइड भेज दिया। क्यों भेज दिया राइट साइड? बिकॉज दिव्या, सबसे पहले देखो, जब आप y को अकेला कर पा रहे हो, y को अलोन एक साइड में रख पा रहे हो और बाकी दूसरे साइड में सिर्फ x के फंक्शंस भेज पा रहे हो ना, वैसे केसेस में बोला जाता है दैट इट इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि आप x और y को अलग अलग नहीं कर पा रहे। x और y को अलग अलग करने का मतलब है y शुड बी अलोन ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन
एंड बाकी दूसरे साइड में x के फंक्शंस जाने चाहिए। y शुड बी अलोन ऑन वन साइड और x के फंक्शन दूसरे साइड में जाने चाहिए। जैसे अगर हम इसको देखें एक बार, आप यहाँ पे क्या y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाले फॉर्म में लिख सकते हो? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाले फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं लिख पाओगे ना, यहाँ पे वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इस तरीके के इक्वेशंस को बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन का अप्रोच थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हमने लास्ट क्लास में जितने भी क्वेश्चंस किए थे, चाहे चेन रूल का क्वेश्चन हो चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन हो, उन हर एक क्वेश्चन में हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फॉर्म था ना, पूरा का पूरा x का फंक्शन था। आपने dy बाई dx कैलकुलेट किया था, वो भी x के फॉर्म में आया था। dy बाई dx में कहीं पे y वगैरह दिखा था क्या? नहीं दिखा था। जितने भी हमने डिफरेंशिएशन किए थे, अगर मैं एक बार लास्ट क्लास वाले पे आ जाऊं, ठीक है, तो ये हमने जितने भी ये सब डिफरेंशिएशंस परफॉर्म किए थे, हमने ये एक तरीके से ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फॉर्म लिख पाए थे, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फॉर्म लिख पाए थे, है ना, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन को भी y लिख पाए थे। तो y हम अकेला था एक साइड में, और बाकी दूसरे साइड में कॉन्स्टेंट्स और x के फंक्शंस थे, जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में। ये हो गया साइन x इंटू साइन इनवर्स x, इसको भी y माना जा सकता था, तो यहाँ पे भी हमने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फॉर्म लिख पाए थे, यहाँ पे भी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फॉर्म लिख पाए थे। राइट हैंड साइड में चाहे x के फंक्शन मल्टीप्लाइड हो रहे हो, ऐड हो रहे हो, कुछ कांस्टेंट्स वगैरह भी आ रहे हो, बट अल्टीमेटली इट वाज ओनली x, कोई भी y वाला टर्म नहीं दिख रहा था, राइट। तो ऐसे केसेस में बोला जाता है दैट दे आर एक्सप्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस में क्या होता है, तो इम्प्लिसिट फंक्शंस में आप इस तरीके से अलग अलग नहीं कर पाते। जब जहां पे आप अलग अलग नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे हमारा डिफरेंशिएशन का अप्रोच क्या रहेगा, ठीक है, वो हमारा अभी टारगेट है। तो एक ही एग्जांपल रखते हैं, इसको अभी रिमूव कर रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन dy by dx कैन बी फाउंड बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। जब आपको एक इम्प्लिसिट फंक्शन मिलता है जहां पे आप अलग अलग नहीं कर पा रहे हो, वहां पे आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो फर्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएट ईच टर्म ऑफ f of x, y is equal to 0 with respect to x। मतलब जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है ना, उस इक्वेशन को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, हर एक टर्म को, मतलब उस इक्वेशन को ही पूरा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, उस इक्वेशन को ही पूरा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना मतलब लेट मी, क्या यहाँ पे कोई क्वेश्चन रखा है मैंने? नहीं रखा है, तो चलो मैं इसी को सॉल्व कर देता हूँ, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। y प्लस साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। मान लो कि मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट ईच टर्म विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आप सीधा डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो गाइस अब y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, ये तो वैसा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा dx ddx ऑफ y प्लस ddx ऑफ sin x y इज इक्वल टू 0। सो ddx ऑफ y क्या होगा, ये तो स्टूडेंट्स हमारा dy बाई dx ही रह जाएगा। अच्छा, ddx सेकेंड स्टेप में ऐसे लिखा क्या है, कलेक्ट द टर्म्स कंटेनिंग dy बाई dx। तो पहले तो आप डिफरेंशिएट कर लो प्रॉपर। जब डिफरेंशिएट करोगे तो हमेशा इम्प्लिसिट फंक्शंस में हमेशा चेन रूल लगता है। निधि, हम इधर y को डिफरेंशिएशन में 0 नहीं लिखेंगे, बिकॉज y इज रिलेटेड टू x, y x पे रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे देखो कि आप जैसे जैसे निधि x की वैल्यू को चेंज करते जाओगे, जैसे जैसे x की वैल्यू को चेंज करते जाओगे, y का आउटपुट चेंज होते जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए हम बोलेंगे दैट दिस इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस साइन ऑफ एक्स वाई। अब देखो ddx ऑफ साइन ऑफ एक्स वाई कैसे, क्या लिखेंगे, कौन बताएगा? सिद्धांत, अनम्यूट करके साइन ऑफ एक्स वाई बताना, तो साइन ऑफ एक्स वाई का डिफरेंशिएशन बताना। सिद्धांत अनम्यूट करो।
जी बताइए, साइन ऑफ एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे हम लोग? cos xy सिर्फ cos एक्स वाई, प्लस मतलब उसके बाद प्लस एक्स वाई वाई होगा सिर्फ एक्स एक्स वाई टी एक्स, आगे पता नहीं। घर पे चेन रूल के क्वेश्चन सॉल्व किए हो? नहीं गुड। हाँ निधि, हैंड रेस किए, बताओ। Sir, cos xy into ddx of xy cos एक्स वाई इंटू, वेरी into गुड, d। अब सर xy को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे परफेक्ट, वेरी गुड निधि, यूवी रूल से। थैंक यू। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हमें पहले तो अगर वहां पे सिर्फ sin x होता तो डी डी एक्स ऑफ sin x अपन cos x लिख देते, लेकिन डी डी एक्स ऑफ sin xy है, तो sin xy को पहले तो आप x मानोगे और वहां पे डिफरेंशिएट करोगे x मान के, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x आ जाता, और x बोलोगे, लिखोगे जिसको आपने x माना था तो xy, और फिर उस जिसको x अज्यूम किया उसको डिफरेंशिएट करेंगे यूवी रूल लगाने के लिए, उसको डिफरेंशिएट करेंगे यूवी रूल लगाने के लिए। अब यूवी रूल लगेगा मतलब डिफरेंशिएट करने के दौरान, तो dy बाई डी एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पे जब आप यूवी रूल लगाओगे तो आपको मिलेगा x, एक बार x को रखोगे, y को डिफरेंशिएट करोगे तो वहां पे मिलेगा dy बाई डी एक्स, और एक बार y को रखोगे, x को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा y इंटू वन। ठीक है, x को रखा, y को डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स, प्लस y को रखा, x को डिफरेंशिएट किया तो 1 आया। तो ये हमने जो स्टेप 1 लिखा हुआ है पीछे वाले में, डिफरेंशिएट ईच टर्म ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमने कर दिया। यहाँ पे हमने यहाँ पे पूरा डिफरेंशिएट कर दिया, पूरे जो टर्म है, राइट। सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है, देखो सेकेंड स्टेप कह रहा है कलेक्ट द टर्म्स कंटेनिंग dy बाई डी एक्स ऑन वन साइड, dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साइड पे रखिए, एंड द टर्म्स नॉट इन्वॉल्विंग dy बाई डी एक्स ऑन द अदर साइड। तो अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स कौन कौन से हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो dy बाई डी एक्स वाला टर्म एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इसको हम इक्वेशन की एक साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो आपको मिलेगा x cos ऑफ एक्स वाई, x cos ऑफ एक्स वाई dy बाई डी एक्स प्लस y cos ऑफ एक्स वाई। हाँ अंजन, क्या डाउट है? सर वो हम लोग dy बाई डी एक्स एक्स वाई किए ना, तो सर उस टाइम तो y कांस्टेंट ट्रीट नहीं कर सकते, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y कांस्टेंट ट्रीट नहीं हो सकता। नहीं, y कांस्टेंट तब होता है जब क्वेश्चन ने आपको जैसे इस केस में, इस इक्वेशन में आप देखो कि अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है, आप कैसे निकालोगे बताओ? सर इक्वेशन उधर भेज देंगे sin x y को आर साइड, उसके बाद कैसे निकलेगा? आई मीन क्या मैं ये कह सकता हूँ, चलो ये तो थोड़ा सा मुश्किल सा एक्सप्रेशन है, एक इजी सा क्वेश्चन देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बताओ कि अगर हमको यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी होगी, आप कैसे निकालोगे? सर डिफरेंशिएट करके y की वैल्यू जैसे निकालने y के का लिए डिफरेंशिएट करना होगा। नहीं सर, y का वैल्यू निकालना है सर, उधर भेज देंगे, उसके बाद y कॉमन ले लेंगे पहले सर, x स्क्वायर को उधर भेज देंगे फिर y कॉमन लेके कर लेंगे। ठीक है, मैं वो चीज करता हूँ, एक्स स्क्वायर को उधर भेज दिया और यहाँ पे y कॉमन ले लिया, y कॉमन लिए तो ब्रैकेट में x प्लस वाई आएगा, और एक्स स्क्वायर को उधर भेज दिया तो माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। फिर y तो है ही सर y तो रह ही जाएगा फिर भी। एग्जैक्टली y रह गया, क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है पहली चीज। तो यहाँ पे फंडा क्या लगेगा, यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 1 डालते हो पहले, तो उसके लिए y कुछ और निकल कर आएगा। यस सर। जब आप x की वैल्यू 2 डालते हो, अब y की वैल्यू सेम होगी या चेंज हो जाएगी? सर चेंज होगी। चेंज होगा ना, तो Yes, जैसे sir. जैसे आप x को चेंज कर रहे हो y भी तो चेंज हो रहा है।
यस सर, तो इससे क्या पता चला, y इज डिपेंडेंट ऑन x, यस सर, ठीक है। एंड इफ y इज डिपेंडेंट ऑन x, डिफरेंशिएट करने के टाइम पे हम उसको कांस्टेंट मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे, नहीं, ठीक है। ओके, यस सर, सो सेकंड स्टेप ने हमें बोला था कि dy by dx वाले टर्म्स को एक साइड रखिए और जो टर्म्स में dy by dx नहीं है उसको दूसरे साइड भेज दिए। तो मैंने y cos of xy को मैंने दूसरे साइड भेज दिया। फिर क्या कह रहे हैं नेक्स्ट स्टेप कह रहा है एक्सप्रेस dy by dx एज अ फंक्शन ऑफ x और y और बोथ, and in case of implicit differentiation dy by dx may contain both x and y। तो ये कह रहा है कि अब dy by dx को एक्सप्रेस कीजिए एज अ फंक्शन ऑफ x and y। तो आइडियली आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेप 3 में आपको यहाँ पे dy by dx पहले कॉमन ले लो। dy by dx आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा x cos of xy, दिस इज इक्वल टू माइनस y टाइम्स ऑफ cos of xy, ठीक है। आपने पहले dy by dx को कॉमन ले लिया और क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में मुझे dy by dx फाइंड आउट करना है। तो उसके साथ जो भी चीज लगी होगी उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं इक्वेशन के दूसरे साइड भेज दूंगा। तो अब क्योंकि ये मल्टीप्लाइड था तो इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। प्रोसेस समझ में आया क्या? इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट डिफरेंशिएट ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद dy by dx वाले टर्म्स को कलेक्ट करके एक साइड रखिए और नॉन dy by मतलब वो टर्म्स जिसमें dy by dx नहीं मल्टीप्लाइड है उसको आप इक्वेशन के दूसरे साइड में भेज दीजिए और फिर dy by dx को एक्सप्रेस कीजिए। dy by dx को एक्सप्रेस कीजिए मतलब dy by dx वाले जो टर्म्स थे ना उसमें आपने dy by dx को कॉमन लेकर बाकी सारी चीजों को इक्वेशन के दूसरे साइड भेज दिया। हाँ निधि बोलिए। सर इसी में अगर dx by dy फाइंड करना रहता तो सारे Same. टर्म को पहले हम लोग y से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो परफेक्ट, तब। एग्जैक्टली मतलब जैसे निधि ने बोला कि अगर मेरे को यहाँ पे dx by dy फाइंड आउट करना होता तो मैं पूरे क्वेश्चन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता और सेम चीज फॉलो करता यहाँ पे, ठीक है। उस केस में भी ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। क्या होता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर आप रिप्रेजेंट कर पाए हो तो x इज इक्वल टू जी ऑफ y भी आप इजीली रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो अगर y एक x का इम्प्लिसिट फंक्शन है तो वो चीज वहां पे इजीली पॉसिबल होती है, राइट। अच्छा बोलो, प्रोसेस में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं आदर्श गलत सोच रहे हो। अगर आपको y की वैल्यू उसने दे दिया, अगर उसने y की वैल्यू आपको दे दिया साइन ऑफ एक्स वाई में तो वो y लिखेगा क्यों? अब यहाँ पे मान लो कि साइन ऑफ 2x लिखा हुआ है तो इस केस में तो हम इसको y नहीं मानते ना, इस केस में आप y नहीं मानोगे। आप या तो आपको ऐसा सिचुएशन मिलेगा, आपको मिलेगा या तो y प्लस वाई इज इक्वल टू साइन 2x मिलेगा मान लो, या फिर आपको मिलेगा y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई मिलेगा। प्लीज डोंट कंफ्यूज, y की वैल्यू 2 रखोगे तो दैट विल बी वन पर्टिकुलर केस, बट y की वैल्यू 2 रखने पे, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा आप रखोगे। तो दोनों अलग अलग चीज है, अगर वो नंबर देना होगा तो वो y डालेगा ही नहीं वहां पे। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए, एनसीईआरटी को एक बार ओपन करता हूं।
एक मिनट स्टूडेंट्स, बस एनसीईआरटी ओपन कर रहा हूँ। हाँ, सो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। आपके पास 3 मिनट का टाइम है। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं। आप बिकॉज इनफैक्ट एक मिनट, वो क्या होता है कि आजकल लोग फटाक से इंटरनेट का यूज करते हैं। लेट मी मेक इट लिटिल बिट डिफरेंट। मुझे बनाने दो यहाँ पे। सो क्वेश्चन वुड बी x square y cube plus x square y square plus x square y plus xy square is equal to 2574. ठीक है, if this find dy by dx. टाइम इज 3 minutes, 8:31 हो रहा है फोन में।
3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। खतरनाक सा एक्सप्रेशन आया, नहीं दिखे। बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो जा रहा है ना। कंप्लीटली फाइन। अंजन ने भी बोला है बिग एक्सप्रेशन। चलो लेट्स स्टार्ट। टाइप नहीं कर पाएगा अंजन। चलो ठीक है अंजन, अनम्यूट करो, बताओ। यस सर। पहले यस सर। प्रोसेस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि बाकी लोग जिनसे सॉल्व नहीं हुआ उनका भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे अंजन? सर उसको एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई क्यूब को dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो सर वो हो जाएगा 2x वाई क्यूब, 2x वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई क्यूब बाई dx। हाँ तो उसको डिफरेंशिएट करके बताओ। थोड़ा सा सर स्टेप वाई कम करते हैं यार। सर डी वाई क्यूब को कैसे dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वो तो नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? आप पहले उसको x मानोगे ना। सर वाई क्यूब को ना। हाँ वाई क्यूब में जो y है उसको x मान के पहले डिफरेंशिएट करोगे। अब आपने क्योंकि उसको x माना था तो इसलिए इसके बाद एक dy बाई dx मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं सर मैंने वही किया, इसलिए मेरा और बड़ा होते गया। चेन रूल लगाते हैं ना एक तरीके से। स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले एक एक एक्सप्रेशन पे अगर अच्छे से फोकस कर लिए तो बाकी सारे एक्सप्रेशन भी उसी तरीके से होंगे। ये पहली चीज है। तो देखिए मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन में क्या लिखा है, यू वी माना है, एक्स स्क्वायर को यू माना है, वाई क्यूब को वी माना है। अब बेसिकली आपको यू वी का फंडा क्या रहता है, मैं पहले एक को यहाँ पे बस सॉल्व कर रहा हूँ फिर रब करूंगा, ध्यान से सुनना सब। तो यू वी वाला फंडा क्या होता है, यू डी डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी डी एक्स ऑफ यू, राइट, ये वाला रहता है। अब u है हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऐसे रह जाएगा। और अब हमको वाई क्यूब को डिफरेंशिएट करना है। वाई क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होगा उसको, उसमें आप वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन में y को अगर x मानते हो तो वो बनेगा 3y स्क्वायर। और 3y स्क्वायर बनने के बाद क्योंकि आपने y अज्यूम किया था, y को आपने x अज्यूम किया था, तो उस y को डिफरेंशिएट करोगे तो वहां से आपके पास आएगा dy बाई dx। बात समझ में आ रही है आप सबको? y क्यूब के डिफरेंशिएशन में y को x अज्यूम करके पहले डिफरेंशिएट करते तो 3y स्क्वायर आता, लेकिन क्योंकि आपने y को x अज्यूम किया था तो चेन रूल के हिसाब से हमको उसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फिर आते हैं सेकंड टर्म में। तो सेकंड टर्म में तो कोई झंझट ही नहीं था बिकॉज आपने y क्यूब को मल्टीप्लाई किया है एंड नाउ इट इज डी डी एक्स ऑफ u। u इज एक्स स्क्वायर, u हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ इस वाले स्टेप में कोई दिक्कत हुआ है किसी को? आशीष, रिया, रविशंकर, ये एक्सप्रेशन अगर आपको समझ में आएगा ना तभी मैं बाकी को डायरेक्टली लिख सकता हूं।
Ashish, are you there? आशीष yes no तो करो। ये सो गया है, राइट? इसको रिमूव करूंगा ना तो इसको पता चलेगा। रविशंकर यस नो करना तो। रविशंकर चैट में यस नो भेजना। चलो ठीक है। सो अब मैं इसको रब करता हूँ स्टूडेंट्स, और मैं एक बार मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है? मतलब एक ही स्टेप में लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले एक्स स्क्वायर को रखा, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन किया तो इंटू 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स मिलेगा, प्लस अब वाई क्यूब को रखा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2x मिलेगा, प्लस सेकेंड पार्ट, अब इसमें इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2x आएगा, वाई स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाइड। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाइड होगा और वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy बाई डी एक्स आएगा, प्लस, हाँ निधि अनम्यूट करो। सर सेकंड टर्म जो लिखे सर वहाँ वाई स्क्वायर होगा ना, वाई स्क्वायर 2x। हाँ तो 2x इंटू वाई स्क्वायर लिखा तो हूँ सर सेकंड टर्म वो नहीं, उसके पहले वाला सर वाई स्क्वायर 2x होगा ना, आप वाई क्यूब लिख लीजिए। लेकिन निधि सेकंड टर्म तो यहाँ से आया होगा ना, ये जो पहला वाला जो एक्सप्रेशन है जिसको हम डिफरेंशिएट किया, ये समझ गया, हमको लगा वहां से करके लिखा। ब्रैकेट लगा दिया मैंने आपके लिए। तो एक्स स्क्वायर इंटू 2y dy बाई डी एक्स, प्लस अब आते तीसरे टर्म की तरफ। अब यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, y एज इट इज मल्टीप्लाइड, एंड फिर अब एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे, y को डिफरेंशिएट करोगे तो बनेगा dy बाई डी एक्स, प्लस अब डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, अब x को रहने दिया एज इट इज, y को डिफरेंशिएट किया तो बना 2y dy बाई डी एक्स, और अब y स्क्वायर को एज इट इज रहने दिए, x को डिफरेंशिएट किया तो आया 1, एंड डी डी एक्स ऑफ 2574 कांस्टेंट 0। बोलो समझ में आया है? इस तरीके से काबिल बनना होगा एक बार में डिफरेंशिएट करने के लिए। आशीष का मैसेज आया अभी। ठीक है, तो अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये वाला टर्म हो गया, ये वाला टर्म हो गया, ये वाला टर्म हो गया, एंड ये वाला टर्म हो गया, राइट? तो आपको क्या करना चाहिए, आप dy बाई डी एक्स पहले ही कॉमन उठा लो, ब्रैकेट में क्या आएगा, पहला टर्म से 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, सेकेंड वाला ब्रैकेट पे चले जाओ, सेकेंड वाले ब्रैकेट में ये बन जाएगा 2x स्क्वायर वाई, थर्ड वाले पे चले जाओ, वहां पे सिर्फ x स्क्वायर दिख रहा है, फोर्थ वाले पे आ जाओ, यहाँ पे 2xy दिख रहा है, एंड बाकी सारे टर्म्स भेजिए राइट साइड में। जो जैसे कि अब देखो यहाँ पे इसकी बात करूं, अगर मैं ये वाला टर्म, ये जो ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूं, इनको मुझे राइट साइड भेजना है, ठीक है? तो जब आप राइट साइड भेजोगे तो माइनस, पहले मान लो कि मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में हमारे पास आएगा एक जगह से 2xy क्यूब, फिर यहां से आएगा प्लस 2xy स्क्वायर,
प्लस 2xy और यहाँ पे है y स्क्वायर, ठीक है। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, dy by dx को कलेक्ट करके हमने एक साइड रख दिया, बाकी सारे टर्म्स को दूसरे साइड भेज दिया। हाँ, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होगा। एंड उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है हमें, तो अगला स्टेप हम dy by dx इज इक्वल टू ठीक है। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? प्रोसेस क्लियर हो गया ना? डिफरेंशिएशन में भी बिग बट प्रोसेस इज सेम। हर एक टर्म को x से डिफरेंशिएट किए हो तो जहां जहां पे x और y के टर्म्स मल्टीप्लाइड होंगे वहां पे चेन रूल लगेगा। y के डिफरेंशिएशन में पहले y को x मान के डिफरेंशिएट करोगे और उसके साथ एक dy by dx लग जाएगा चेन रूल के हिसाब से। फिर dy by dx वाले टर्म्स को इकट्ठे करके एक साइड पे रखे हो और बाकी नॉन dy by dx वाले टर्म्स को इक्वेशन के दूसरे साइड भेजे। फिर dy by dx को कॉमन लेके ब्रैकेट में जो भी चीज आया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने राइट साइड भेज दिया, ठीक है। अब गाइस इसमें हम और सिद्धांत आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसके आगे अभी हम टाइम नहीं इस पे दे सकते, ठीक है। हमें अब अगले कॉन्सेप्ट पे जाना होगा। मैंने 45 मिनट्स 8:45 हो गया, मुझे याद है मैंने बोर्ड्स वाले में इसको 15 मिनट्स में डिस्कस किया था। शिवम कह रहे कि सर वहां पे न्यूमेरिक वैल्यू दिया था। शिवम ये 2574 था ना, ये इक्वेशन के राइट साइड में था, राइट साइड में था तो उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट हो गया था। ये देखो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसके बाद ही हमने ये सारी चीजों को इधर भेजा, ठीक है। राइट साइड में चाहे न्यूमेरिक वैल्यू होता है या कुछ और भी होता है शिवम, तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। मान लो राइट साइड में भी मैंने एक x लगा दिया होता तो वहां पे x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता, फिर आप 1 को उस तरीके से डील करते। चलो तो अब थोड़ा सा बढ़ते अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ये हम लोग मेनली कहाँ पे यूज करते हैं, तो ये हम लोग मेनली यूज करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन में। ये हम मेनली यूज करते हैं इनवर्स, मतलब जहां पे हमको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है ना, वहां पे करते हैं। जैसे एक बार पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। सो ये देखो यही एक्सरसाइज का ये नीचे वाले क्वेश्चन को देखो एक बार। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब थोड़ा इमेजिन करना स्टूडेंट्स कि अगर आप 10 को चेन रूल से डिफरेंशिएट करते हो। शिवम पूछ रहा है कि सर राइट साइड में वैल्यू का कोई सिग्निफिकेंस है? कोई सिग्निफिकेंस एज सच नहीं है शिवम। अगर वहां पे कांस्टेंट होता नहीं होता, सिग्निफिकेंस कहां पे होता? ऐसे सोचो कि अभी इस एक्सप्रेशन में यू कैन फिगर आउट कि x का वैल्यू चेंज किए तो y चेंज होते जाएगा और उसमें 2574 भी एक रोल प्ले करेगा, है ना। लाइक मान लो कि मैंने x की वैल्यू 1 रखी और y की वैल्यू 2 आई है और वहां पे राइट साइड में 2574 है। अब अगर मैंने 2574 की जगह उसको 5000 कर देता और अब मैंने x का वैल्यू 1 डाला, तो अब मेरा y का वैल्यू 2 नहीं आएगा डेफिनेटली, अब मेरा वैल्यू कुछ और आएगा, राइट। वो कह सकते हो कि x और y का जो रिलेशन है उसमें इसका सिग्निफिकेंस होगा। बट जब आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे होगे तो क्योंकि वो बेचारा कांस्टेंट है तो वो चाहे कितना ही बड़ा कांस्टेंट क्यों ना बन जाए उसका डिफरेंशिएशन 0 रहने वाला है, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूं अगर नहीं क्लियर है तो। ओके हाँ, तो मैं कह रहा था एक बार यहां देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर मुझे सॉल्व करना हुआ, अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ
ddx ऑफ tan इनवर्स x, ddx ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है? इट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। लेकिन आप सोचो स्टूडेंट्स की x के जगह पे क्या है? x के जगह पे 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन का एक बार बात भी करूं तो इसके डिफरेंशिएशन में कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा, x के जगह पे ये पूरी चीज को अगर x मानते हैं तो ये पहले आएगा स्क्वायर और फिर इसको एक बार डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। इसके बाद इस पूरे को ये 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, इस पूरी को डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। इमेजिन द काइंड ऑफ पेन दैट वी आर गोइंग टू हैव। समझ पा रहे हो? ये अभी भी खत्म नहीं हुआ ये, बिकॉज वो जो राइट साइड में जो ddx अभी यहाँ पे u by v लगेगा, u by v लगेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर दिख रहा है तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन और बनता है। तो हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे द रोल ऑफ trigonometric substitution will come into play. The role of trigonometric substitution will come into play. अब जैसे कि मान लो मैं आपको कहता हूं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9, y is equal to sin inverse, y is equal to sin inverse 2x divided by 1 plus x square, y is equal to, यहां पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं पहले, y is equal to sin inverse 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो गाइस ये ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन जब अंदर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होंगे ना, और अगर आप वहां पे चेन रूल लगाने जाते हो तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम भी बर्बाद होगा, क्वेश्चन भी सॉल्व करके मतलब एक पॉइंट पे शायद गिव अप कर दोगे। तो वहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे। हिंट कैसे मिलेगा? जनरली द क्वेश्चन इज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करोगे तो। हाँ निधि सर वो वीडियो पॉज हो गया था, वॉइस भी नहीं आ रहा था, अब ठीक है। अच्छा, तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जनरली हमें कहाँ पे हेल्प, कैसे आइडिया होगा कि हमें यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना है। तो पहले आपको जनरली साइन इनवर्स का मतलब एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का एक्सप्रेशन होगा। इसका स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 से कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज उसमें फिर से अपने को ये ना फील कराए कि हमने वो नहीं पढ़ा है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। तो अब जैसे कि डिफरेंशिएशन पे बात करते हैं, यहाँ पे अगर आप चाहते तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते थे और चेन रूल लग जाता, लेकिन बहुत लंबा जाएगा। तो दूसरा अप्रोच क्या होता है? दूसरा अप्रोच होता है, लेट मी राइट इट हियर, मैं एक क्वेश्चन को स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्व करता हूं। प्रोसेस, ठीक है गाइस, वी आर अल्टीमेटली फोकसिंग ऑन हाउ टू सॉल्व इट। तो प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो मान लो वी आर फाइंडिंग साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो मेरा टारगेट क्या होता है जानते हो? सिंपल सा टारगेट है, ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना, यहां पे लिखता हूं, ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना x की जगह पे so that, अब थोड़ा अंग्रेजी, so that the expression becomes साइन इनवर्स, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन थीटा बन जाए, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन थीटा बन जाए, ठीक है। व्हाट शुड बी योर टारगेट? ऐसा टारगेट होना चाहिए x के जगह पे एक ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगाए हो, हो सकता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कुछ ऐसा लगाए हो ताकि बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन थीटा बनेगा, बाहर अगर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस थीटा बनेगा, बाहर टैन इनवर्स है तो अंदर टैन थीटा बनेगा। बिकॉज फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप यहाँ पे एक तरीके से साइन इनवर्स हट जाता है,
एंड वी आर लेफ्ट विद थीटा। कैसे होता है दैट वी विल डिस्कस इन चैप्टर 2, बट एज ऑफ नाउ सिंपल सा टारगेट क्या रखोगे स्टूडेंट्स कि बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन थीटा जैसा फॉर्म बना लेना, साइन इनवर्स साइन हट जाएगा और थीटा बचेगा, और थीटा बचेगा। ठीक है, इसका अंडरस्टैंडिंग अभी फिलहाल खुद को समझाने के लिए ये कह सकते हो कि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाता है, बाकी इसका एक्चुअल मीनिंग हम वहां पे समझेंगे जब चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। राइट, तो अब आ जाते हैं दोबारा से इस एक्सप्रेशन की तरफ। अब मेरा टारगेट क्या है स्टूडेंट्स, अंदर क्या बनाना है, अंदर मुझे साइन थीटा बनाना है। तो अंदर अगर साइन थीटा बनाना है ना, तो इन्हीं फॉर्मूलाज में से आपको जनरली साइन 2x या साइन 3x की जरूरत पड़ेगी। आपको कौन सा फॉर्मूला का यूज पड़ेगा, साइन 2x या साइन 3x का जरूरत पड़ेगा। निधि कह रही है कि पुट x इज इक्वल टू 1। निधि अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे ना, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर केस। जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो आप एक पर्टिकुलर केस की बात करोगे, फिर वहां पे डिफरेंशिएशन गलत हो जाएगा। ये तो वही सवाल हो जाएगा निधि, फिर अगर मैंने आपको y इक्वल टू x पर दिया हुआ है, आपने x की वैल्यू 1 डालकर इसको डिफरेंशिएट कर दिया और dy by dx का वैल्यू कितना बना दिया, 0 बना दिया। राइट, तो हम जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे निधि, वो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करने वाले हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करने वाले हैं, बट ऐसा रिप्लेसमेंट होगा कि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो। राइट, तो सबसे पहले साइन 3x को देखो, ये सारे फॉर्मूला सबको याद होने चाहिए, अगली क्लास में मैं पूछूंगा। साइन 3x का फॉर्मूला देखो, इट इज 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे किसी तरीके से लगते हुए दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना? उस फॉर्मूला में न्यूमरेटर में कुछ है नहीं, यहाँ पे वहां पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, यहाँ न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है। बट अगर मैं साइन 2x पे जाता हूँ, दिस इज माई फॉर्मूला ऑफ साइन 2x, बोलो यहाँ पे कुछ दिख रहा है? कैन आई यूज दिस फॉर्मूला समहाउ? Let me write down the expression once again, students. The expression was sin inverse 2x divided by 1 plus x square. तो क्या दिख रहा है आप लोगों को? Sin inverse 2x upon 1 plus x square. Can I say that when x के जगह पे tan theta put करते हो, जब आप x के जगह पे tan theta put करते हो, तो ये क्या बन जा रहा है? Sin inverse 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. Yes or no students? कैसे पता चला कि मुझे यही पुट करना है? फॉर्मूला देखा मैंने, सामने फॉर्मूला लगा हुआ है, ये कहीं ना कहीं वही फॉर्म था ना जो हमें चाहिए था। देखो एक बार इसको रिलेट करो दोनों को, x के जगह पे tan x ही तो आया हुआ है, x के जगह पे tan x आया हुआ है, तो नीचे जो x स्क्वायर है उसके जगह पे tan स्क्वायर x बन गया। तो आपको फॉर्मूला ही सब बता देगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ओनली थिंग इज फॉर्मूला शुड बी क्लियर। अभी तो स्क्रीन पे दिख रहा है तो बड़ा आसानी से पहचान पा रहे हो। तो अब अगले स्टेप में क्या हो जाता, अगले स्टेप में ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको अब क्या लिखेंगे हम, साइन 2 थीटा लिखेंगे। अब इसको मैं, ये वाला प्रोसेस जो है इसको मैं वहां करता हूं। पुट x, तो निधि x की जगह 1 नहीं, x की जगह क्या रखेंगे हम लोग, tan थीटा। तो इंप्लाइज ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो उस हिसाब से ये क्या बन गया, उस हिसाब से बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। और मैंने आपको क्या बोला है, साइन और साइन इनवर्स। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्टूडेंट्स, इसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए। इसके आगे अगर 2 3 आ गया ना तो काम नहीं बनेगा। ब्रैकेट में इट शुड बी साइन ऑफ सम एंगल, साइन के आगे कोई कांस्टेंट वगैरह ना हो, साइन के आगे कोई कांस्टेंट वगैरह ना हो। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे बचा 2 थीटा। ठीक है, लेकिन थीटा तो हमने क्वेश्चन के दौरान अपना एजम्पशन किया है, क्वेश्चन के दौरान हमने एजम्पशन किया है। तो अगर स्टूडेंट x इज इक्वल टू tan थीटा होगा तो tan इनवर्स x, मतलब tan को कहने के लिए tan को अभी दूसरे साइड भेज दिए, तो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। क्योंकि आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पे लास्ट स्टेप में 2 थीटा पे पहुंचे हो, अब आप क्वेश्चन को यहीं पे नहीं छोड़ सकते हो, आपको थीटा को वापस x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली क्वेश्चन भी x के टर्म्स में। थीटा तो हमने क्वेश्चन के दौरान अपना काम आसान करने के लिए एक वेरिएबल अज्यूम किया था, राइट? तो
अगर x का वैल्यू tan थीटा होगा तो आप सोचो कि आपने tan को सेकंड लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा बन गया। तो उस हिसाब से ये जब अगला स्टेप में आप थीटा का वैल्यू पुट करोगे तो यू विल गेट 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x, यू विल गेट 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। बोलो बात समझ में आ रही है? Is the process clear? प्रोसेस समझ में आ रहा है सबको? तो पहले हमने x के जगह पे एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगाया थीटा के टर्म्स में। उससे ये होता है कि साइन इनवर्स ये सब जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो हट जाते हैं। आपके पास एक थीटा का सिंपल एक्सप्रेशन बचता है, थीटा का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बचता है। फिर आपको थीटा को वापस से सब्स्टिट्यूट बैक करना होता है इन टर्म्स ऑफ x, थीटा को वापस से सब्स्टिट्यूट करना होता है इन टर्म्स ऑफ x। आनंद कह रहा है कि आंसर दिया हुआ है 2/1 + x²। वो मुझे भी पता है आनंद, अभी प्रोसेस पे बात करो, यहां तक क्लियर है कि नहीं उस पे बात करो पहले। यहां तक क्लियर है ना फंडा? तो अल्टीमेटली जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, अल्टीमेटली स्टूडेंट जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 + x², आपने इसको कितना सिंपल कर लिया, आपने इसको 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x बना दिया, है ना? अल्टीमेटली हमने इसको 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x बना लिया। तो नेक्स्ट, अब जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 + x² इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने दोनों फंक्शन को सेम कर दिया है। तो इसका डिफरेंशिएशन और उसका डिफरेंशिएशन सेम हो जाएगा। और यहाँ पे 2 बाहर आ गया, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 + x²। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 + x²। Is the process clear to everyone? ठीक है, तो क्या स्टूडेंट क्या प्रोसेस रहेगा? पहले आइडेंटिफाई करना है कि x की जगह पे कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पुट करोगे। टारगेट यही रखना कि बाहर जिस रेशियो का इनवर्स दिख रहा है अंदर वही रेशियो लाओगे, ठीक है? सो दैट इनवर्स और रेशियो कैंसिल हो एक तरीके से, और आपके पास थीटा का एक सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बचेगा, जैसे 2 थीटा इस केस में। और फिर आप थीटा को सब्स्टिट्यूट बैक करोगे x के टर्म्स में, थीटा को सब्स्टिट्यूट बैक करोगे x के टर्म्स में, और यहां से आपका फंक्शन बन गया एंड देन यू डिफरेंशिएट द फंक्शन। इज द प्रोसेस क्लियर नाउ? क्या एक सवाल आप लोग करोगे? फिर एक काम करो, सबको ही अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 14 को लिखो एक बार, नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 14 को लिखे।
लिख लिया सबने? अच्छा, अब मैं आपको फॉर्मूले पे ले चलता हूं एक बार, ठीक है? अंदर क्या था एक्सप्रेशन? अंदर का एक्सप्रेशन क्या था? सॉरी, बाहर क्या था? साइन इनवर्स था। तो अंदर या तो साइन 2 थीटा बनेगा या साइन 3 थीटा बनेगा, वो वाला फॉर्म रहेगा, ठीक है? तो अब आप फॉर्मूले को देखो, एक ये फॉर्मूला है साइन 2x वाला और ये फॉर्मूला है साइन 3x वाला। 3x वाला वहां पे लगते हुए दिख रहा है कि आपको 3x वाला फॉर्मूला लगते हुए दिख रहा है? नहीं ना? 2x वाला देखो तो फॉर्मूला लग रहा है? कितने लोगों को दिख रहा है? एक बार हैंड रेस करना। कितने लोगों को दिख रहा है कि हम वहां पे ये यूज कर सकते हैं? हैंड रेस कीजिएगा। वेरी गुड, बहुत लोगों के रिस्पॉन्सेज आए हैं। सो रिया, मुझे बताइए फिर कि उस क्वेश्चन में आप x के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगी? x के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगी? आपने हैंड रेस किया था ना, मैंने अनम्यूट किया है आपको, बताइए। व्हाट हैपेंड रिया? मैंने आपको अनम्यूट किया है, यू आर सेइंग यू कांट अनम्यूट। डोंट यू थिंक इट्स अ लाई? दोबारा मोहित मत बनो। ये कांट अनम्यूट वाली चीज नहीं हो सकती रिया। 4 दिन पहले 5 दिन पहले आपके भाई ने वीडियो कैमरा ऑन करके घर से ही वो प्रैक्टिकल का क्या कहते हैं, जो 12th के बोर्ड्स का प्रैक्टिकल चल रहा था ऑनलाइन, उसमें उसने वाइवा दिया है, ठीक है? तो ये तो आप नहीं कह सकते कि आपके टाइम पे इंटरनेट खराब हो गया, वो भी 8:30 बजे से चल रहा था। रिया, आप अपना ना प्रॉब्लम सॉल्व करो, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। ऐसे थोड़ी चलते हैं, मजाक बना के रखा हुआ है। गाइस, मैं पहले कहता हूँ कि ये जो अनम्यूट नहीं हो रहा है, ये सब बहाने प्लीज मत दो यार। आई मीन यू आर हार्डली डूइंग 18-20 आवर्स ऑफ क्लासेस, ठीक है? आई एम डूइंग 40, टेकिंग 40 आवर्स ऑफ क्लासेस, ऑलमोस्ट डबल, और एग्जैक्टली डबल ही हो रहा है अभी तो। और उसके बाद भी मतलब कि इस तरीके के एक्सक्यूजेस। इफ यू आर एबल टू अटेंड द सेशन फॉर एंटायर, अभी तक एक बार भी उसने सेशन लीव नहीं किया, 1 आवर ऊपर हो गया, ठीक है? तो देयर इज नो वे यू कैन नॉट अनम्यूट, दैट इज अ कंप्लीट लाई। और किसी और के सामने बोलो जिसको उतना टेक के बारे में नहीं पता, डोंट कमेंट इन फ्रंट ऑफ मी। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला। हमारे पास था साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? तो क्लियरली क्या दिख रहा है सबको कि x के जगह पे अगर साइन थीटा रख दिया जाए, देखो x के जगह पे साइन x नहीं रखना यार, x के जगह पे साइन x मत रखना, x के जगह पे साइन थीटा रखना, x के जगह पे साइन थीटा रखना। तो चलो सबको जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से सबको सॉल्व करो। सर हाँ निधि। सर x की जगह पे cos थीटा रखेंगे तब भी तो होगा? हाँ, x की जगह पे cos थीटा रखने से भी हो जाएगा सर बट cos इनवर्स x और sin इनवर्स x के तो डिफरेंशिएशन में साइन का अंतर होता है। तो सर हम ऐसे किए तो मेरा आंसर सर निगेटिव में आ गया। अगर sin थीटा पुट करते तो पॉजिटिव आ जाता। इसमें। जानते हो निधि, वैसे मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगा, ये कहीं ना कहीं जो इसका रीजन है वो साइन इनवर्स के ऊपर है। साइन इनवर्स का जो हम लोग आप कह सकते हो जो रेंज लेते हैं ना, वो लेते हैं -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है? और जो कॉस का जो रहता है, वैसे ये x है ना अंदर, एक मिनट रुकिएगा, एक बार मैं
एक मिनट। हाँ, सो हाँ आनंद, क्या कह रहे थे? सर कह रहे थे cos थीटा एज्यूम करे या sin थीटा, उसमें फॉर्मूला तो यही लग रहा है ना, 2 sin थीटा into cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा ही ना आएगा? पहले या सर sin आंसर सेम आएगा। अगर हम लोग cos थीटा एज्यूम करेंगे तो 2 cos इनवर्स x आ जाएगा, और अगर sin थीटा करेंगे तो 2 sin इनवर्स हाँ, x वो आएगा। मैं समझ रहा हूँ। आपने एक इंसान है जहाँ पे x की जगह पे cos थीटा किया और दूसरी जगह पे x की जगह पे sin थीटा किया हुआ है, राइट? तो दोनों ही केस में ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स sin 2 थीटा बन रहा है, और यहाँ पे भी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स sin 2 थीटा बन रहा है, और यहाँ से y की वैल्यू 2 थीटा निकल कर आई है, यहाँ से y की वैल्यू 2 थीटा निकल कर आई है, और जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये अब 2 cos इनवर्स x लिखाएगा और ये 2 sin इनवर्स x लिखाएगा। इट हैज टू डू विद दिस, ये जो डोमेन वाला वो दिख रहा है ना, डोमेन x की वैल्यू जो हमने -1/√2 से 1/√2 रखी है, सर ऐसा तो नहीं कि वो सर रूट में जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसका तो सर प्लस माइनस से आए तो हो सकता है चेंज हो। एक चीज तो यहाँ पे ये होगा कि जैसे हमें पता है कि साइन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, राइट? तो यहाँ पे निधि जो मेरा जो रीजन बनेगा ना, वो ये होगा कि एंगल वाला पार्ट देखो, इफ आई एम टेकिंग x के जगह पे cos थीटा, तो इट इज 2 cos थीटा रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब वहां पे क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये तो मेरा sin स्क्वायर थीटा बन गया, ये मेरा sin स्क्वायर थीटा बन गया, तो हम जनरली स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है? लेकिन एक्चुअली में ये क्या होता है, क्योंकि दिस कैन बी पॉजिटिव आल्सो एंड दिस कैन बी नेगेटिव आल्सो, तो इस केस में बिकॉज वी आर डूइंग इन जेई, तो हम मॉड डाल देते हैं, मॉड डाल देते हैं सो दैट, बिकॉज ये रूट का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब जो कॉस के केस में था, तब तो सर इसका आंसर प्लस माइनस दोनों होगा, मतलब एक बार माइनस नहीं नहीं साइन। नहीं, वो ही कह रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू ना, x का वैल्यू -1/√2 से सर +1/2, डोमेन से तो हो ही जा रहा है, π/2 से -π/2 आ ही जाता है।
देख के बताता हूँ निधि मैं, ठीक है। इट्स बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू बट आई एम अनेबल टू एक्सप्लेन इट राइट नाउ, ठीक है। बाकी आई थिंक इन जनरल सबको ये तो आइडिया लग गया कि हाउ टू यूज द फॉर्मूला, राइट। सो नेक्स्ट, नहीं आनंद डोमेन से हो जाएगा, मेरा पॉइंट है कि कॉस में नहीं हो रहा वो मुझे देखना है, मतलब ये जो मॉड वाला पार्ट है ना, देखो निधि का पॉइंट जो है वो समझो, निधि का जो पॉइंट है वो कि हम जो x के जगह पे जो cos थीटा डाले हैं तो हमारा उस केस में ये बनकर आएगा 2 cos इनवर्स x बनेगा लास्ट में, ठीक है। और अगर आपने x के जगह पे sin 2 थीटा रखा है ना, x के जगह पे sin थीटा रखा हुआ है, तो उस केस में वो 2 sin इनवर्स x बन रहा है, राइट। सर लेकिन cos इनवर्स ले नहीं ना सकते क्योंकि वो उसका डोमेन 0 से पाई होता है और इसमें लेकिन -पाई लेकिन आनंद cos इनवर्स का डोमेन होता है 0 से पाई। अभी आपको क्या दिखा हुआ वहां पे, तो सिर्फ x है ना। आप ये बताओ कि cos इनवर्स x का डोमेन वो 0 से पाई परफेक्ट है। और अगर मैं आपसे रेंज पूछूंगा तो रेंज क्या बोलोगे? उल्टा कह रहा है ना, हम लोग उल्टा कर रहे हैं इसका। हाँ इसका डोमेन हो गया 0 से ये, सॉरी इसका डोमेन होता है -1 से 1, इसका डोमेन होता है -1 से 1 और इसका रेंज होता है 0 से पाई, ठीक है। सो मतलब cos इनवर्स में उल्टा हो जाएगा, जो आपका एक तरीके से कह सकते हो cos का जो डोमेन रेंज होता है वो cos इनवर्स में उल्टा, इनवर्स देख रहे हैं तो अपना सबसे पहले तो डोमेन -1 से 1 होता है। तो अगर आप देखोगे तो जो x की वैल्यू है -1/√2 से 1/√2 के बीच में दी हुई है, तो -1/√2 से 1/√2 ये -1 से 1 के अंदर ही आ रहा है। तो दिस डोमेन इज एक्सेप्टेबल फॉर cos इनवर्स आल्सो एंड sin इनवर्स आल्सो, ठीक है। तो वही चीज मुझे देखना है, बस यही रहता है आनंद कि जब आप साइन इनवर्स का आउटपुट देखते हो तो साइन इनवर्स का आउटपुट हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं, लेकिन कॉस इनवर्स का जो आउटपुट होता है वो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं। तो वही चीज मुझे चेक करनी है कि यहाँ पे गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। सर लेकिन ये फंक्शन sin इनवर्स 2x और 1 - x² है तो इसमें करने पे तो -5/2 से 5/2 आ रहा है हाँ रेंज। कैसे? हाँ इस केस में कह रहे हो ना कि x की वैल्यू रखने पे अंदर जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो -1 से √1 - √2 1 - 1/2 1/2 और x की वैल्यू रखने से और y की नहीं जो निधि वाला पॉइंट है वो ठीक है, वो मैं एक बार देख के बता रहा हूँ। आप ये जो उनका पॉइंट बहुत क्लियर है कि यहाँ पे cos इनवर्स x आ जाएगा ना अगर हम एज्यूम करेंगे तो। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं हो रहा है आनंद, आप सिंपल सा एक जगह पे x इज इक्वल टू cos थीटा लो और एक बार x इज इक्वल टू sin थीटा लो, ठीक है। तो बेसिकली जब हम cos थीटा ले रहे होंगे ना तो वो अंदर कुछ ऐसा बनेगा, साइन ऑफ -2 थीटा जैसा बनना चाहिए, तभी जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो वो मैं देखता हूँ फिर मैं बताऊंगा। Who left? Tripurari left. हाँ तो दिस वाज द फॉर्मूला वाला पेज। आदर्श The next part. Okay. यहाँ पे भी देख सकते हो ना, इस वाले फॉर्मूला में ये रूट के अंदर है तो यहाँ पे मॉड लगाया गया बिकॉज द एक्सप्रेशन साइन ये सब जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों केसेस हो सकते हैं तो इसलिए मॉड दिया गया है। ओके नाउ ये कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस के लिए ये सब्स्टिट्यूशंस आप परफॉर्म करोगे व्हेन यू हैव रूट अंडर a² - x²। ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हुआ, ऐसे किसी एक्सप्रेशन का अगर डिफरेंशिएशन करना हुआ
तो उस केस में हम x के जगह पे a sin थीटा या फिर a cos थीटा लेंगे। तो ये देख लीजिएगा, इट्स ओनली बेस्ड ऑन कि क्या क्या सब्स्टिट्यूशन आप रख सकते हो। कितना टाइम हो रहा है? 10 मिनट्स बचे हुए हैं। 10 मिनट्स में हम लोग लॉगरिथमिक वाला पार्ट चलो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को डिस्कस करते हैं, बिकॉज अभी जो हमने किया एक तरीके से सिर्फ 5.3 अगर मैं एनसीईआरटी के पॉइंट से बात करूं तो वो हुआ है। तो ध्यान से सुनिएगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि लॉग लगा के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, लॉग लगा के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आपको पहले कैसे पता चले कि हमको यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही यूज करना है? तो द वेरी फर्स्ट स्टेप to find the derivative of a function which is the product or quotient of a number of functions। जब एक ऐसा फंक्शन है आपके पास जो कि बहुत सारे फंक्शंस का प्रोडक्ट या क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट मतलब डिवीजन, बहुत सारे फंक्शंस का प्रोडक्ट या डिवीजन फॉर्म में अगर आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वहां पे आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगा सकते हो। या फिर सेकेंड पार्ट, a function of the form fx to the power gx where fx is a function of x and gx is also a function of x। तो बेस में आपके पास एक x का फंक्शन है, पावर में भी आपके पास एक x का फंक्शन है, एंड दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, where f and g both are differentiable, it will be found convenient to take the logarithm of the function first and then differentiate। मतलब मेनली आपको दो ही टाइप ऑफ क्वेश्चन पे फोकस करना है। बहुत सारे मान लो x into x, x into sin x into log x into e to the power x, right? x into sin x into log x into e to the power x, इस तरीके के एक्सप्रेशंस का जहाँ पे बहुत सारे x के फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या फिर जहाँ हमने बेस में और पावर में अलग अलग फंक्शंस आ रहे हैं, वहां पे आप लगाओगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, राइट? तो दिस इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई। नेक्स्ट, स्टेप्स इन्वॉल्वड इन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के स्टेप्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला स्टेप है टेक नेचुरल लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन y is equal to fx and use the laws of logarithm to simplify। तो सबसे पहला स्टेप में क्या करोगे, उस एक्सप्रेशन में मान लो जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, वहां पे कहीं इम्प्लीसिट फंक्शन वाला केस नहीं बनेगा, वहां पे उन्होंने ऐसे दिया होगा कि सिर्फ x के फंक्शन वगैरह होंगे। ठीक है, तो और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक नेचुरल लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन y is equal to f of x and use the laws of logarithm। तो मैं आपको एक सॉल्व्ड एग्जांपल यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे मान लो अभी ये वाला क्वेश्चन है, so let we have a function in the form y is equal to fx और हमारा फंक्शन है ux whole to the power vx, ux whole to the power vx। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप दोनों जगह पे लॉग लगाए हो। जब आप दोनों जगह पे लॉग लगाए हो तो फिर लॉग में क्या होता है गाइस, जो पावर होता है वो बाहर आ जाता है ना। तो ये जो v टू द पावर x दिख रहा है ना, देखो ये बाहर आ गया और अंदर वाले फंक्शन पे लॉग लगा हुआ है, अंदर वाले फंक्शन पे लॉग लगा हुआ है। तो अब आपके पास राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन दिख रहा है दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस ऑफ x। राइट हैंड साइड में जो फंक्शन दिख रहा है दैट इज टू फंक्शंस ऑफ x, मतलब यहाँ पे u भी लगाया जा सकता है। तो अब आप जब डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x यूजिंग चेन रूल, तो अब देखो log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x से डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो अगर ये log x होता तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x लिखते हैं, लेकिन ये log y है तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y into dy by dx लिखोगे। और बाकी राइट हैंड साइड में तो प्रॉपर क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा, राइट हैंड साइड में प्रॉपर चेन रूल लगेगा। तो आपने ये डिफरेंशिएट कर लिया, ये जो दिख रहा है ये आपने डिफरेंशिएट कर लिया। अब आपको क्योंकि क्वेश्चन में dy by dx निकालना होता है, तो फिर आप dy by dx के साथ जो ये 1/y मल्टीप्लाइड होता है, तो उस y को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड भेज दोगे, उस y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप राइट साइड भेज दोगे। तो प्रोसेस क्या है, लॉगरिथम लगाया, लॉगरिथम का कोई फॉर्मूला लग रहा है तो करा, फिर डिफरेंशिएट करके dy by dx के साथ हमेशा 1/y आता है, उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन से इसको समझाना चाहूंगा। फाइंड dy by dx where y is equal to x plus 1 whole to the power 2x। तो बेस में एक x का फंक्शन है और पावर में भी एक x का फंक्शन है। तो y is equal to x plus 1 whole to the power 2x दिया हुआ है, आपने पहले दोनों जगह पे लॉग लगा लिया। तो y पे लॉग लगाया नेचुरल लॉग
और यहाँ पे भी नेचुरल लॉग लगाया, तो इधर क्या होगा 2x जो दिख रहा है पावर में वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा ln के साथ, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ln y इसको और इसको इन दोनों को ध्यान में रखते हुए नाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट, तो ln y का डिफरेंशिएशन तो 1/y dy by dx ही बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन यही बनेगा, एंड इसके डिफरेंशिएशन में आपका यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा। एक बार u को रखा, देखो v को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और एक बार v को रखा u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर लिया, डिफरेंशिएशन परफॉर्म किया तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू राइट साइड में ये आई है, राइट। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, देखो यहाँ पे ना यू डोंट हैव टू फोकस राइट नाउ, जस्ट लिसन टू द वर्ड्स। आपने पूरा डिफरेंशिएट किया, चेन रूल वगैरह जो भी लगा, डिफरेंशिएट करने के बाद यू गॉट दिस, तो ये आपका एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएट करने के बाद राइट साइड वाला पार्ट है, राइट हैंड साइड वाला पार्ट है। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में है 1/y टाइम्स dy by dx, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में है 1/y टाइम्स dy by dx। तो उस y को क्या करना पड़ेगा, y को आप अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यही चीज लिखी हुई है, फाइनली मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y। आप या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या दोनों साइड्स y से मल्टीप्लाई कर दो, तो उधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, y by y 1 बन जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ y मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे देखो ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके साथ ये क्या है, तो दिस इज योर y, तो y जो है वो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है स्टूडेंट्स, कि पहले आप नेचुरल लॉगरिथम लोगे, उसके बाद आप डिफरेंशिएट कर दोगे x के रेस्पेक्ट में, एंड सॉल्व द रिजल्टिंग इक्वेशन फॉर y डैश मतलब dy by dx। एक और सॉल्व एग्जांपल रखा हुआ है, ये तो हो गया fx टू द पावर gx वाला, ठीक है, fx टू द पावर gx वाला। अगला है cos x into cos 2x into cos 3x, ये आपके एनसीईआरटी का सबसे पहला क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे तीन फंक्शंस x के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीन फंक्शंस x के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप सबसे पहले आपने क्या किया, हमने यहाँ पे इसको y अज्यूम कर लिया। y अज्यूम करने के बाद आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, तो y का लॉग तो y ही लॉग y रहेगा, और इस पूरे के आगे लॉग लग गया। अब अगर मैं एक बार आपको वापस से स्टेप्स पे ले जाऊं, तो स्टेप्स क्या कहता है, टेक नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स एंड यूज द लॉज ऑफ लॉगरिथम टू सिंप्लीफाई। अब लॉगरिथम के जो रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, उसको यूज करके सिंप्लीफाई कीजिए अगर कहीं पे करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो cos x, cos 2x, cos 3x, यहाँ पे तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही है लॉग के अंदर। तो आपको पता है कि लॉग ऑफ मल्टीप्लीकेशन, लॉग ऑफ अंदर अगर फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, तो दैट गेट्स कन्वर्टेड टू इंडिविजुअल एडिशन ऑफ लॉगरिथम, मतलब इंडिविजुअल फंक्शंस के लॉगरिथम का एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पे लॉग ऑफ एबीसी क्या हो जाएगा, log a प्लस log b प्लस log c, तो यहाँ पे log a प्लस log b प्लस log c हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल log y है। तो ये हमने log लगा के, log का रूल यूज करके सिंप्लीफाई कर लिया। जब सिंप्लीफाई कर लेते हो, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको लगाना है डिफरेंशिएशन दोनों साइड्स x के रेस्पेक्ट में। तो ये जो log y दिख रहा है, log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/y dy by dx। गाइस हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में 1/y dy by dx ही बनता है, जो चेंज होता है वो राइट साइड में होता है। तो 1/y dy by dx ये अपना लेफ्ट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड में फिर लंबा चौड़ा डिफरेंशिएशन होगा। ऑलरेडी आपको डिफरेंशिएशन करना आ गया है। तो यहाँ पे अब जो दिख रहा है आपको, ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, जो भी हो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके इस स्टेप पे आ गए। तो सेकेंड स्टेप यहाँ लिख देता हूं अभी, second and third step is only simplification. Second and third step is only simplification. और उसके बाद क्या करोगे, तो अगले स्टेप में जो 1/y दिख रहा है, इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 1/y में जो y दिख रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो y को जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए हो, फिर अगले स्टेप में देखो उसने क्या किया, अगले स्टेप में बस y की वैल्यू रख दी। अगले स्टेप में y की वैल्यू रख दी। y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू हमने माना था cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, तो वही y की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने रखा है, और ये आपका बाकी ऊपर वाला एक्सप्रेशन था। जो sin x बाई cos x दिख रहा है, sin x बाई cos x, ये आपका ये रहा tan x,
सिमिलरली sin 2x by cos 2x यहाँ tan 2x बन रहा है, sin 3x upon cos 3x यहाँ पे tan 3x बन रहा है. It is again simplification. So focus on the process. जैसे हमने implicit function का एक process सीखा, हमने trigonometric substitution वाला एक process सीखा, ठीक उसी तरीके से logarithmic differentiation के questions का जो process है वो यही कहता है कि आप सबसे पहले पूरे equation में logarithm लोगे. logarithm का कोई रूल लगता है, रूल क्या लगता है? दो ही रूल लगते हैं. अगर fx to the power gx वाला क्वेश्चन है, अगर ये वाला क्वेश्चन है fx to the power gx वाला, तो पावर जो है वो log के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. और अगर ये वाला क्वेश्चन है जहां पे 3 4 5 लॉग्स वगैरह मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है, तो जैसे log ऑफ a भी अपना log a प्लस log b होता है एंड log ऑफ a बाई b अपना log a माइनस log b होता है, तो यहाँ पे वो वाला रूल लगेगा. तो इस तरीके से log का रूल लगाओगे तो अब आपके पास log y इज इक्वल टू कुछ x के फंक्शंस दिखेंगे और फिर आप वहां पे डिफरेंशिएट करोगे. इस वाले क्वेश्चंस के डिफरेंशिएशन में u भी लगता है और इस वाले क्वेश्चंस के डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि वो इंडिविजुअल टर्म्स के एडिशन पे चला जाता है. तो डिफरेंशिएशन जब करोगे तो हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस प्लस माइनस ऐसे चलते रहेगा. और उसके बाद राइट हैंड साइड में बड़ा एक्सप्रेशन होता है, जनरली सिंप्लीफाई करोगे और लास्ट स्टेप में y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. y जो लेफ्ट हैंड साइड में 1 by y into dy by dx बना हुआ है, उस y को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और y की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो अल्टीमेटली जो मेरा dy by dx है वो आया है x का फंक्शन ही. अगर आप देखोगे तो लास्ट स्टेप में आपको dy by dx इज इक्वल टू जो भी दिख रहा है इट्स अ फंक्शन ऑफ x, कहीं पे भी y नहीं दिख रहा है. यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो dy by dx लास्ट स्टेप में देखो तो इट इज कमिंग आउट टू बी अ फंक्शन ऑफ x, कहीं भी y नहीं दिख रहा है. ठीक है. So this is how the process goes on. Now with respect to your boards examination, trust me ये सबसे ज्यादा important है और यहीं पे स्टूडेंट्स गलती भी करते हैं. अगर आप NCERT की एक्सरसाइज पे एक बार अगर आपको ले जाओ, अच्छा एक्सरसाइज 5.3 देखो, 5.4 है ये. 5.4 जो एक्सरसाइज है इट इज ओनली बेस्ड ऑन चेन रूल. प्लीज ध्यान रखिएगा, इट इज ओनली बेस्ड ऑन चेन रूल. चाहे ये हो गया log ऑफ log x हो गया, यहाँ पे कोई log नहीं लग रहा. लेकिन जब हम लोग 5.5 पे चले 181, हाँ 181, तो अब आप देखो कि कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगेगा. कैसे पता चल रहा है? तो प्रोसेस यहाँ पे जो नंबर्स अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है चीजों का, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रहा है. यहाँ पे देखो बेस में x का फंक्शन है, उसके ऊपर पावर में x का फंक्शन है. यहाँ पे ये चलो ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा, इसमें थोड़ा सा अलग प्रोसेस है तो 4 को इग्नोर करना. बट 5 में देखो बहुत सारे x के फंक्शन मल्टीप्लाइड हैं. आनंद कह रहा है कि सर अगर कोई fx by gx फॉर्म है तो उसमें log fx minus log gx करके कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो. अभी यही देख लो ना आनंद, ये वाला देखो, जब आप यहाँ पे करोगे ठीक है log लगाओगे तो log में क्या होगा कि पावर है ना रूट का हाफ, तो वो तो बाहर आ गया. अब अंदर जो चीजें न्यूमरेटर में है तो ये log of x minus 1 प्लस log of x minus 2 या तो ऐसे बन गया, और जो डिनोमिनेटर वाली चीजें हैं उसके कारण माइनस, तो माइनस log of x minus 3 माइनस log of x minus 4 माइनस log of x minus 5 बनेगा. राइट. तो दिस इज हाउ द एक्सप्रेशन कम्स. तो 2 एडिशन में log है और 3 सब्ट्रैक्शन में log है. ठीक है. तो इसी के साथ क्लास को एंड करता हूँ. थोड़ा सा आप लोगों को आर डी शर्मा से काम दूंगा मैं. ठीक है. बिकॉज ये आप ऐसे नहीं सीखोगे. बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से पता है आपको मैं जो कह रहा था, यहाँ से शायद ही कोई क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में नहीं पूछा गया है. ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन has come in CBSE boards in last 10 to 12 years. तो पिछले 10 से 12 साल में ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन पूछा गया है सीधा एनसीईआरटी से. ठीक है. जब एग्जाम है. हाँ सर बोर्ड्स में कभी ऐसा आता है कि डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स है? नहीं, आपको वो यहाँ पे नहीं पूछेंगे क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है वो एक्चुअली में क्लास 11th में पढ़ते हैं हम. जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स करके 11th में जो चैप्टर है ना, वहां पे डेरिवेटिव्स एंड लिमिट्स, वहां फर्स्ट प्रिंसिपल लगता है.
यहाँ Yes, कहीं sir. पे नहीं आता। बट आरटी सर में फर्स्ट एक्सरसाइज में था, इसलिए एक बार पूछ हाँ वो लिया। समझ रहा हूँ, वो उन्होंने क्वेश्चन वगैरह थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है, कहीं ना कहीं वो डिफरेंशिएबिलिटी वाला ही एक्सप्रेशन है ऐसे भी। ठीक है, तो चलो फिर स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं एंड करता हूँ। आप लोगों को क्या क्या काम करना है ये मैं आपको ग्रुप पे अपडेट कर देता हूँ। और सेकेंड थिंग, रहा बात इसका कंटिन्यूटी का, तो कंटिन्यूटी का मोस्ट प्रोबेबली हम कल सेशन रखेंगे। मैं एक बार आपको टाइमिंग्स अपडेट कर दूंगा, कल या परसों में सेशन होगा, आज थोड़ा मुश्किल है। और डिफरेंशिएबिलिटी को भी सॉल्व करते रहिए, बिकॉज डिफरेंशिएबिलिटी में हैपन वेरी अर्ली ऑन द नेक्स्ट वीक। अच्छा एक और चीज, मैंने आई थिंक मैसेज देखा था, क्या आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के भी क्वेश्चन मिले सॉल्व करने के लिए? सर तो डिफरेंशिएबिलिटी को हम थोड़ा डिले करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कंटिन्यूटी तो चलो मैंने आपको बहुत पहले दिया, तो आई विल एक्सपेक्ट यू ऑलमोस्ट एवरीवन ऑफ यू हैव डन इट टिल नाउ। ऐसा नहीं कि अब आप आज बोला हूं तो कल के लिए हाथ पैर मारने लग जाओ, वो गलत होता। बट डिफरेंशिएबिलिटी को आप अवॉइड कर सकते हो, ट्रस्ट मी। अगर लिमिट्स अच्छे से हो गया, कंटिन्यूटी हो चुका है, तो डिफरेंशिएबिलिटी हम थोड़ा बाद में भी कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन उसके कारण मैं अपने क्लास के पेस को नहीं कम कर सकता स्टूडेंट, तो आपको बेसिक डिफरेंशिएशन तो एटलीस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो हमारी परसों क्लास होगी उस क्लास से पहले आपको कम से कम 30-35 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे आपको अलग से निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा हेक्टिक होगा समझ रहा हूँ, बट इसको प्लीज निकालिएगा, बिकॉज आगे के क्वेश्चंस में ही आपको ये हेल्प करेगी। ठीक है, चलो टास्क मैं सर आपको ग्रुप पे बता वो दूंगा। एक लिमिट्स का जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें सर ए का 2 वैल्यू आया था 0 और 2, सर उसका क्वेश्चन में ग्रुप पे सेंड कर दिया और सॉल्यूशन भी एक बार फिर से मेरे सेंड कर दे या मेरे को टैग कर देना। तो मेरी बीच में जो तबीयत खराब थी ना, मैंने मंडे ट्यूसडे को क्लास भी नहीं रखी थी अपनी, तो मिस हो चुका होगा। एक बार मुझे तो टैग सर कर फिर दो। से वो क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन आपको नहीं टैग नहीं, करके आपने ऑलरेडी भेज भेजा हुआ है ना, बस उस क्वेश्चन में मुझे टैग कर दो। ठीक दिया। है, ठीक है। चलो तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।